दलित लोगों में देश को जानना चाहिए, एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं था। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। और सामान्य में भी जो गरीब सामान्य थे वो भी नहीं थे। कौन थे? जो मजबूत, ताकतवर, पैसे चुनी जाती थी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। मेरी माए बहनें बहुत बड़ी पैमाने पे आई हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी महिला को किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, वोट डालने का अधिकार भारत में नहीं था। ये वोट का अधिकार कैसे मिला? किसने दिलाया? ये वोट का अधिकार 1919 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बना के और मेमोरेंडम दिया, और उस मेमोरेंडम की जांच करने साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट और उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको, मुझे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। देश की हर महिला को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। इसलिए समझो, ये वोट हमें मांगने से नहीं मिली। मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े अभिभावकों, मेरी माँ, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी दादियों, चाचियों, ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों से मिला है। मेरी बात को आप याद रखना। और आज एफआईआर के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा 4 करोड़ वोट कट गए हैं, और अब जब एफआईआर का आंकड़ा आया तो मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पे अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और तीसरी आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन कामयाब हो, और 75 साल की ये जो बेबसी, लाचारी संविधान के बाद को बताना चाहता हूं, एक भी महिला को किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, वोट डालने का अधिकार भारत में नहीं था। ये वोट का अधिकार कैसे मिला? किसने दिलाया? ये वोट का अधिकार 1919 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बना के और मेमोरेंडम दिया, और उस मेमोरेंडम की जांच करने साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको, मुझे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। देश की हर महिला को वोट का अधिकार बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। इस बात को आप समझो। अगर भाईचारा नहीं बनेगा बहुजन समाज में तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। भाईचारा आप बनाओगे नहीं बनाओगे? बताओ। मेरी बात पे गौर करो मेरे नौजवान साथियों। हमारी माए हमारा पेट पालने के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हैं। कोई फैक्ट्री में काम करती है, कोई घर की सफाई करती है, कोई खेत में काम करती है। मेरे दिल में ये तकलीफ होती है कि जिन माओ को जो है इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए थी, उनको हम दिला नहीं पा रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के राजकाज बनने के बाद माओ को घर तक रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नौजवान भाइयों को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, पुरानी पेंशन को बहाल कराने का काम किया जाएगा, SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिलाने का काम किया जाएगा, और गरीबों के आंसू पूछने का काम किया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप सड़कों पर, तो मैं आपकी क्षमता को देखता हूं, मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं खूब। मैं डरता हूं किसी को चोट ना लग जाए। कोई मां ये ना कहे कि मेरे बच्चे को चोट लग गई, मेरे भाई को चोट लगी, मुझे तकलीफ होगी। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, बहुत समझदारी से आया जाया करो। हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों का बलिदान
हम लोगों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए किया है। अगर आप लोग डटोगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो नीला पटका पहन के ये जो नीली फौज बैठी है, जरा लाना वो बात जरा उठा के पिछले दरवाजे से इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। प्यारे साथियों, ये वोट का अधिकार है तो आपकी गलियों में बड़े बड़े महले वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े हेलीकॉप्टर वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, जिनको आपसे बदबू आती है तो वो आपके भी मोहल्लों में आ जाते हैं, आपकी गलियों में आ जाती है। जहां गाड़ियां नहीं जाती, जहां मोटरसाइकिल नहीं जाती, जहां कीचड़ है, जहां सड़क भी नहीं, जहां रेत है, गारा है, वहां जहां हमारे लोग पैर को ऊपर, पजामा ऊपर करके निकलते हैं, वहां भी लोग आते हैं चुनाव के समय, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिलाया। जिसलिए वोट का अधिकार आपसे चला गया, कोई गरीबों की बस्ती में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। अभी बांग्लादेश में दीपू दास की पीट के हत्या कर दी जला के। मीडिया के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, मुझसे भी कई मीडिया के लोगों ने कहा, मैंने उससे अपनी बात भी रखी। मेरा कलेजा छन्नी होता है जब दीपू दास को वहां मारकर जलाया जाता, मेरा कलेजा छन्नी होता है। लेकिन इस भारत के कोने कोने में जब हर जिले में किसी भी दीपू दास को रोज मारा जाता है तो भी मेरा कलेजा छन्नी होता। तब मीडिया का कलेजा छन्नी नहीं होता, कभी नकली नेताओं का कलेजा छन्नी नहीं होता, तब भी मेरा कलेजा छन्नी होता है। आप क्या जाने मेरे दर्द को? ये मीडिया के लोग, ये सरकार के लोग क्या जानेंगे मेरे दर्द को? जब राजस्थान में मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब मूछे रखने पे जितेंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब ओम प्रकाश रैग